जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रीट भर्ती परीक्षा 2022 के लिए राजस्थान जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपके रीट भर्ती परीक्षा 2022 के नए पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप भी रीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी राजस्थान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है जो आपके रीट भर्ती परीक्षा के पेपर में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें। और दोस्तों आपको बता दें कि रीट भर्ती परीक्षा के लिए 33वां मॉडल पेपर हम लेकर आए हैं। इससे पहले 32 मॉडल पेपर हैं जो इस चैनल पर हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं उनको भी आप जरूर देखिए और रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी है वो एकदम मजबूत कर लीजिए, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो में 2 सवाल अभ्यास के तौर पर आपसे भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की आबादी का अनुपात सर्वाधिक है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान राज्य के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले ऐसे हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति की आबादी का अनुपात है वो सर्वाधिक हैं। किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का आबादी अनुपात सर्वाधिक है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, गुजरात राज्य का कौन सा लोक नाट्य जो राजस्थान में गुजरात की सीमावर्ती इलाकों में भी लोकप्रिय हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी गुजरात राज्य का भवई लोक नाट्य है जो राजस्थान में भी गुजरात के आसपास के सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भी लोकप्रिय हैं। कौन सा नाट्य? भवई लोक नाट्य। भवई लोक नाट्य मुख्यतः कहाँ का है? वो है गुजरात राज्य का, लेकिन ये राजस्थान में भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध है जो जोधपुर प्रजामंडल से थे। अगला नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने बदनौर विजय के उपलक्ष्य में निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी महाराणा कुंभा थे जिन्होंने बदनौर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। और बदनौर का युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1457 ईस्वी में। कहाँ किसके बीच में? महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह की संयुक्त सेना के मध्य भीलवाड़ा के बदनौर में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें महाराणा कुंभा विजय हुए थे जिन्होंने इस विजय के उपलक्ष्य में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। किस विजय के उपलक्ष्य में? बदनौर के विजय के उपलक्ष्य में। अगला नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी क्रांतिकारी सागरमल गोपा हैं जिन्होंने जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? सागरमल गोपा ने, जो जैसलमेर के निवासी और एक क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा किसान आंदोलन जो सुअरों की समस्या से निराकरण हेतु किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी अलवर किसान आंदोलन है जो राजस्थान का जो सुअरों की समस्या से निराकरण हेतु किया गया था। कौन सा आंदोलन? अलवर किसान आंदोलन। नेक्स्ट अगला सातवां क्वेश्चन है, खंबों का अजायबघर किस मंदिर को कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी रणकपुर जैन मंदिर है जिसको खंबों का अजायबघर कहा जाता है। और रणकपुर जैन मंदिर में कुल 1444 खंबे बने हुए, इसलिए इसको खंबों का अजायबघर कहा जाता है। किस मंदिर को? रणकपुर के जैन मंदिर को। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, वागड़ का गांधी एवं आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भोगीलाल पांड्या हैं जिनको वागड़ का गांधी और आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। और भोगीलाल पांड्या का जन्म है जो 1904 में डूंगरपुर के सिमलवाड़ा गांव में हुआ था और इन्होंने 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भी की थी। किसने? भोगीलाल पांड्या ने। नेक्स्ट अगला नौवां क्वेश्चन है, राज्य में एक ही अक्षांश पर पूर्व पश्चिमी में स्थित स्थानों के तापमान में असमानता का कारण क्या है?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी धरातलीय स्वरूप के कारण राज्य के एक ही अक्षांश पर पूर्व पश्चिम में स्थित स्थान है, लेकिन तापमान में दोनों में असमानता रहती है, क्योंकि धरातलीय स्वरूप हैं वो एक समान नहीं है। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिर पर पहने जाने वाला एक आभूषण नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी चौप है जो एक सिर पर पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। चौप आभूषण है वो नाक पर पहने जाने वाला एक आभूषण है, जबकि बोर, रखड़ी और मेमल ये तीनों ही हैं वो सिर पर पहने जाने वाले आभूषण हैं, जबकि चौप है वो नाक पर पहने जाने वाला एक आभूषण है। नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन है, रिको ने कृषि आधारित उद्योग के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य पार्क कहाँ पर विकसित किए हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों यानी कोटा और गंगानगर, अलवर और जोधपुर में रिको ने कृषि आधारित उद्योग के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य पार्क विकसित किए थे। कहाँ कहाँ पर? कोटा, गंगानगर, अलवर और जोधपुर में। नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत को क्या कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी करौली क्षेत्र में करौली देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत है उसे लंगूरिया गीत कहा जाता है। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा राजघराना एक लिंगा जी के रूप में शिव का उपासक हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी राजस्थान का मेवाड़ एक ऐसा राजघराना है जो एक लिंगा जी के रूप में शिव का उपासक हैं। कौन सा राजघराना? मेवाड़ राजघराना। अगला नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में जैन शिक्षा समिति की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी अर्जुन लाल सेठी हैं जिन्होंने जयपुर में 1908 ईस्वी में जैन शिक्षा समिति की स्थापना की गई थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जैन शिक्षा समिति की अर्जुन लाल सेठी ने अजमेर में 1907 में की थी, लेकिन 1908 में इसे जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया है। इसलिए इस सवाल में क्या पूछा गया है, अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में जैन शिक्षा समिति की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो हो जाएगा आंसर 1908 में। अगर अजमेर का पूछे या फिर कोई भी स्थान ना दे रखें तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1907 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अर्जुन लाल सेठी ने अजमेर में जैन शिक्षा समिति की स्थापना की थी। वो और कब की थी? वो की थी 1907 में, लेकिन 1908 में जैन शिक्षा समिति को जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था और इसमें क्वेश्चन में जयपुर ही पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1908 है वो सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सिजारा का पर्व मनाने की परंपरा कब है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी श्रावणी तीज के एक दिन पहले राजस्थान में सिजारा का पर्व मनाने की परंपरा है। कब मनाया जाता है सिजारा का पर्व? वो मनाता है श्रावणी तीज के एक दिन पहले। नेक्स्ट अगला 16वां क्वेश्चन है, कुकड़ी रस्म किस जाति में प्रचलित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी सांसी जाति में कुकड़ी रस्म है वो प्रचलित हैं। और कुकड़ी रस्म के अनुसार युवती को विवाह से पहले अपनी चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी होती है। किस रस्म के अनुसार? कुकड़ी रस्म, और ये सांसी जाति में प्रचलित हैं। नेक्स्ट अगला 17वां क्वेश्चन है, श्रीनाथ जी की प्रतिमा किस मुगल शासक के काल में राजस्थान लाई गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी श्रीनाथ जी की प्रतिमा है जो मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में राजस्थान लाई गई थी। और श्रीनाथ जी का मंदिर है वो उदयपुर से 48 किलोमीटर दूर नाथद्वारा में स्थित वल्लभदाई संप्रदाय की एक प्रमुख मंदिर है। कौन सा? श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? वो है उदयपुर के नाथद्वारा में, और जो वल्लभ संप्रदाय का एक प्रमुख मंदिर है। अगला नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम के प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी मरुभूमि विकास कार्यक्रम के प्रारंभ करने का प्रमुख जो उद्देश्य है वो है मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। ऑप्शन है प्रतापगढ़ जिले से, बांसवाड़ा जिले से, जयपुर जिले से या बीकानेर जिले से। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जिसका संबंध प्रसिद्ध मीनाकारी थेव कला का संबंध है? नेक्स्ट अगला 19वां क्वेश्चन है, सुमेलगिरी का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य सुनेलगिरी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। और ये सुमेलगिरी का युद्ध कब लड़ा गया था? वो 1543 ईस्वी में लड़ा गया था। और किसके मध्य? राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। नेक्स्ट अगला 20वां क्वेश्चन है, चुओं की देवी के रूप में प्रसिद्ध देवी कौन सी हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी करणी माता हैं जो चुओं की देवी के रूप में प्रसिद्ध देवी हैं। और करणी माता का मंदिर है वो देशनौक बीकानेर में स्थित हैं। अगला 21वां क्वेश्चन है, उपरमाल क्या हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी उपरमाल है वो चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के बीच की जो पठारी भूमि है उसे उपरमाल कहा जाता है। नेक्स्ट अगला 22वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा स्थान रेगिस्तानी प्रचार के लिए जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी नाचना जैसलमेर का स्थान है जो रेगिस्तानी प्रचार के लिए जाना जाता है। कौन सा स्थान? नाचना, जो जैसलमेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 23वां, राजस्थान विश्व के किस गोलार्ध में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान है जो विश्व के उत्तरी पूर्व के गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट अगला 24वां क्वेश्चन है, कैरी बात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी आदिवासी महिलाओं या स्त्रियों की लोकप्रिय कैरी बात की ओढ़नी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान की पिचोला झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है, मीराबाई का जन्म पाली जिले के किस गांव में हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी मीराबाई का जन्म है वो पाली जिले के कुड़की गांव में हुआ था। और मीराबाई का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? वो नागौर के मेड़ता में मीराबाई का मंदिर बना हुआ है। और दोस्तों मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? और मीराबाई के गुरु का नाम था संत रैदास, हैं वो मीराबाई के गुरु थे। और मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? पाली के कुड़की गांव में था। और मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है? नागौर के मेड़ता गांव में इनका मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक जिले में गोडवाड़ी बोली जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। यानी राजस्थान के किस जिले में गोडवाड़ी बोली जाती हैं ये आप ज़रूर कमेंट में लिखकर बताइए। अगला नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, किस शैली के विकास में रावत द्वारकादास चुंडावत का प्रमुख योगदान रहा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी देवगढ़ उपशैली के विकास में रावत द्वारकादास चुंडावत का प्रमुख योगदान रहा है। किस शैली के विकास में? देवगढ़ उपशैली में। और किसका प्रमुख योगदान रहा है? रावत द्वारकादास चुंडावत का। नेक्स्ट अगला 28वां क्वेश्चन है, गजरा का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी गजरा का मकबरा है वो राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित हैं। और गजरा के मकबरे का निर्माण है वो किसने करवाया था? वो करवाया था धौलपुर रियासत के राजा भगवंत सिंह हैं जिन्होंने गजरा के मकबरा का निर्माण अपनी प्रेमिका गजरा की याद में करवाया था। नेक्स्ट अगला 29वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र राजस्थानी चित्रकला शैली का प्रमुख प्रारंभ केंद्र रहा था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी यानी राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र है जो राजस्थानी चित्रकला शैली का प्रमुख प्रारंभ में केंद्र रहा था। कौन सा? मेवाड़ क्षेत्र। और मेवाड़ चित्रकला शैली है वो सबसे प्राचीन चित्रकला शैली भी मानी जाती हैं। कौन सी? मेवाड़ चित्र शैली। अगला नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, कठपुतलियों के खेल में विशेष रूप से किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी कठपुतलियों के खेल में विशेष रूप से ढोलक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है कठपुतलियों के खेल में? ढोलक वाद्य यंत्र का।
तो दोस्तों ये थे राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके रीट भर्ती परीक्षा के नए सिलेबस पर आधारित हैं। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।